हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स में आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने की बहुत ही शानदार, बहुत ही धांसू ट्रिक लेकर के आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आंकिक प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और आप अभी तक ये सोच रखे हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में आंकिक प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे हम। ठीक है, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, हम ये ट्रिक बताएंगे आपको कि न्यूमेरिकल में बिना कुछ लिखे हुए, बिना कुछ हल किए हुए आपको कैसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि न्यूमेरिकल लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद में ये बताएंगे आपको कि न्यूमेरिकल में आप कैसे समझेंगे कि कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, और उसके बाद में हम बताएंगे आपको कि पूरी फिजिक्स से यानी संपूर्ण किताब से 10 से 15 प्रकार के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, आपको केवल जो है संपूर्ण किताब से केवल 10 से 15 प्रकार के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है बस, उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है दोस्तों, और ये भी बताएंगे कि स्मार्ट स्टडी आपको करना है, यानी कि सिलेक्टेड चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको लगाने हैं बस। 100% पूरे अंक आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि न्यूमेरिकल को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्या करिए, न्यूमेरिकल को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद में भौतिक राशियों की मात्रा का आप पहचानें। ठीक है, जो भौतिक राशियां उसमें दी गई हैं उनकी मात्रा को आप पहचानें। और तीसरा नंबर जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका है, जो प्रश्न में दिया गया है उसे आप लिखें। ठीक है, और चौथा नंबर तरीका है जो प्रश्न में पूछ रहा है उसका सूत्र लगाएं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह बता देते हैं कि न्यूमेरिकल में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड चैप्टर ये रहे हैं आपके 3 है। इकाई नंबर 1 है द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है, द्रव्य और द्वैत प्रकृति जो आता है आपका 6 अंक का, और इकाई नंबर 3 है, यानी कि ये सेकंड बुक के चैप्टर हैं। ठीक है, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 है परमाणु तथा नाभिक, ये आता है 8 अंक का, और इकाई नंबर 4 है सेकंड बुक का इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये आता है 8 अंक का। दोस्तों आपको ऐसे चैप्टर को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है, इन्हें कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो यहां से आप न्यूमेरिकल को काफी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर जो 3 है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वहां के न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कम पढ़ करके हम ज्यादा अंक प्राप्त करें तो आपको धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से न्यूमेरिकल को नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको लगाने होंगे और वहाँ से नंबर जो है बहुत कम मिलता है, यानी केवल 8 अंक ही मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पर डेरिवेशन भी बहुत सारा है, यानी कि लगभग 10 से 15 डेरिवेशन आप पढ़ेंगे तो 8 अंक मिलेगा। यहाँ पर केवल 4 डेरिवेशन इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि 12 डेरिवेशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे जो है 26 अंक, 22 अंक। ठीक है, 8 दूनी 16 छः 22 अंक। ठीक है, और वहाँ से अगर आप 10 से 15 डेरिवेशन पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे 8 अंक। ठीक है, तो आप ये जो लास्ट के यानी सेकंड बुक के जो 3 चैप्टर हैं यानी मॉडर्न फिजिक्स हैं, आप इनको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आपको हम ये बताते हैं कि ट्रिक क्या लगाएंगे आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में जिससे कि आपको पूरे अंक मिल सके। जी हाँ दोस्तों, बिना कुछ लिखे हुए आपको हम नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक आप पढ़िए। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक न्यूमेरिकल जो है लिए हुए हैं, एक अंकिक प्रश्न हम जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल लगेगा। जैसा कि हमने कहा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला तरीका क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आप जो है इसके तरीकों को अपनाइए कि न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है यल बराबर कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। कैसे हम समझे, यहाँ पर लंबे तार यानी कि लंबाई की बात करें, लंबाई को यल से प्रदर्शित किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसे हमने लिख दिया। अगर आप मीटर में कन्वर्ट कर पाते हैं तो कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो मत कीजिए। ठीक है, अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि आपको नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो यहां पर यल बराबर हो गया 5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से गुणा कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें कह रहा था कि 2 × 10⁻⁴ टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से प्रदर्शित किया जाता है, बी बराबर कितना लिखेंगे, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। फिर उसके बाद में कह रहा है 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित होती है। आई बराबर कितना दे दिया है, 3 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर आप मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना चाहते हैं तो 10⁻³ से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं बदल पाते हैं तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप न बदलिए। ठीक है, आपको तब भी पूरे अंक दिए जाएंगे। यहाँ सूत्र बराबर हम लगा देंगे, एफ मैक्स बराबर हो जाएगा IBL। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 × 10⁻⁸ न्यूटन
ऑप्शन इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ तो पूरा प्रश्न सॉल्व किया गया, हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, आपको अगर मान लीजिए ये प्रश्न 3 अंक का पूछा गया है, तो अगर आप यहाँ तक केवल लिख देंगे यल बराबर लिख देंगे, इसे मीटर में नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं चेंज कर पाते हैं तो मत चेंज कीजिएगा। ठीक है, अगर बी बराबर लिख देंगे, यल बराबर लिख देंगे और आई बराबर लिख देंगे तो आपको यहाँ से 1 अंक दे दिए जाते हैं। ठीक है, 1 अंक या 1.5 अंक आपको जरूर दे दिए जाते हैं। कारण क्या है कि एग्जामिनर ये समझता कम से कम बच्चा ये तो पहचान ले रहा है कि प्रश्न में दिया क्या गया है। ठीक है, इसलिए आपको 1 अंक यहाँ दे दिए जाते हैं, 1 अंक आपको सूत्र पर दे दिए जाते हैं और 1 अंक जो है इसके सॉल्यूशन पर दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से 3 अंक जो है विभाजित होता है। तो आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें। अगर ऐसे न्यूमेरिकल जो है 40 अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, कम से कम 35 से 40 अंक के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर इसी प्रकार से 5-7 क्वेश्चन आ गया, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो दिया गया वही लिख दे रहे हैं, तो 5 से 7 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, और आप ये समझिए कि बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये आपको तब पता चलेगा जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें, यानी कि छोड़ के आने से अच्छा है कि हम कुछ लिख करके आए। कम से कम 1 नंबर तो हमें मिलेगा, 1.5 नंबर तो मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और इसे एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप जानते हैं अच्छे से, तो अगर इसे कर देते हैं तो और भी नंबर बढ़ सकते हैं आपके। ठीक है, तो आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि कुछ ना लिखने से अच्छा है कि हम कुछ लिख करके आए। अगर कोई भीख नहीं देगा तो कटोरा नहीं छीन लेगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आना है। और आप जो हमने बताया कि धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, इस चैप्टर को आपको जो है बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि इस चैप्टर में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और जो है यहाँ से नंबर बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट बुक के आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि फिजिक्स में अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 से 7 दिन नहीं, 6 से 7 घंटे अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिजिक्स में आप पास हो सकते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि उन 6 से 7 घंटों में आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हो कि उन 6 से 7 घंटों में आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसके लिए एक फुल डिटेल वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स को अगर केवल 6 से 7 घंटे दे देते हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको फेल कर देगी। मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।